साईं बाबा पर गुरु कृपा कैसे हुई, भूखे भजन न होए जब मैं छोटा था। साईं बाबा पर गुरु कृपा कैसे हुई। एक बार साईं बाबा अपनी ही कथा कहते हुए बोले कि हम 4 मित्र मिलकर धार्मिक एवं अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर ब्रह्म के मूल स्वरूप पर विचार करने लगे। एक ने कहा कि हमें अपना मार्ग स्वयं ही चुनना चाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। इस पर दूसरे ने कहा कि हमें अपने संकीर्ण विचारों व भावनाओं से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हमारे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तीसरे ने कहा कि यह संसार सदैव परिवर्तनशील है, केवल निराकार ही शाश्वत है, अतः हमें सत्य और असत्य का विचार करना चाहिए। तब चौथे स्वयं बाबा ने कहा कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई लाभ नहीं, हमें तो अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। दृढ़ विश्वास और पूर्ण निष्ठा पूर्वक हमें अपना तन, मन, धन और पंच प्राण आदि सर्वव्यापक गुरुदेव को अर्पण कर देना चाहिए। गुरु भगवान है, सबका पालनहार है। इस प्रकार तर्क वितर्क के बाद हम चारों वन में ईश्वर की खोज के लिए निकले। मार्ग में हमें एक बंजारा मिला, जिसने हम लोगों से पूछा कि हे सज्जनों, इतनी धूप में आप लोग कहाँ जा रहे हैं। प्रत्युत्तर में हम लोगों ने कहा कि वन की ओर। उसने पुनः पूछा, कृपया यह तो बताइए कि वन की ओर जाने का उद्देश्य क्या है। हम लोगों ने उसे टाल मटोल वाला उत्तर दे दिया तो वह बोला कि बिना पथ प्रदर्शक के इस अपरिचित भयानक वन में भटकते फिरने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप लोगों की तीव्र इच्छा ऐसे ही है तो कृपया किसी योग्य पथ प्रदर्शक को साथ ले लें। उसकी विनम्र प्रार्थना पर ध्यान न देकर हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों ने विचार किया कि हम स्वयं ही अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ है, तब फिर हम किसी के सहारे की क्या आवश्यकता है। अंत में हम मार्ग भूल गए और बहुत समय तक यहाँ वहाँ भटकते रहे। भाग्यवश हम लोग उसी स्थान पर पुनः जा पहुँचे जहाँ से पहले प्रस्थान किया था। तब वही बंजारा हमें पुनः मिला और कहने लगा कि प्रत्येक कार्य में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, दर्शक आवश्यक है। ईश्वर प्रेरणा के अभाव से सत्पुरुषों से भेंट होना संभव नहीं। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई आग्रहपूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे स्वीकार करो। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं है। यदि कोई भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे अपनी सफलता का प्रतीक मानो। इतना कहकर उसने भोजन करने को पुनः अनुरोध किया। फिर भी हम लोगों ने उसके अनुरोध की उपेक्षा कर भोजन करना अस्वीकार कर दिया। उसके सरल और गूढ़ उपदेशों की ओर ध्यान दिए बिना ही मेरे 3 साथी आगे चले गए। मैं भूख प्यास से व्याकुल था ही, सो बंजारे के अपूर्व प्रेम ने मुझे आकर्षित कर लिया। यद्यपि हम लोग अपने को अत्यंत विद्वान समझते थे, परंतु दया एवं कृपा किसे कहते हैं, उससे सर्वथा अनभिज्ञ ही थे। बंजारा था तो एक शूद्र, अनपढ़ और गंवार, परंतु उसके हृदय में महान दया थी, जिसने बार बार भोजन के लिए आग्रह किया। मैंने सोचा कि इसका आग्रह स्वीकार कर लेना ज्ञान प्राप्ति के लिए शुभ आह्वान है, और फिर मैंने उसके दिए हुए रूखे सूखे भोजन को आदर व प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। भूख शांत होते ही मैं क्या देखता हूँ कि गुरुदेव तुरंत ही समक्ष प्रकट हो गए और प्रश्न करने लगे कि ये सब क्या हो रहा था। घटित घटना मैंने तुरंत ही उन्हें सुना दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा, सफलता केवल उसी को प्राप्त होगी। मेरे तीनों सहयोगी तो उसके वचनों पर अविश्वास कर वहां से चले गए। तब मैंने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वे मुझे एक कुएं के समीप ले गए और रस्सी से मेरे पैर बांधकर मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया। मेरा सिर जल से लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर था। ना तो मैं हाथों के द्वारा जल ही छू सकता था और ना मुंह ही उसके पास ले जा सकने में सक्षम था। मुझे इस प्रकार उल्टा लटका कर वह न जाने कहाँ चले गए। लगभग 4-5 घंटों के उपरांत वे लौटे और उन्होंने मुझे शीघ्र ही कुएं से बाहर निकाला। फिर वे मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें वहाँ कैसा अनुभव हो रहा था। मैंने कहा कि मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा था। मेरे समान मूर्ख प्राणी भला ऐसे आनंद का वर्णन कैसे कर सकता है। मेरा उत्तर सुनकर मेरे गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगा कर मेरी सराहना की और मुझे अपने साथ ले लिया। उन्होंने मुझे अपनी शाला में स्थान दिया। वहाँ मुझे अपने माता पिता की विस्मृति हो गई। मेरे समस्त अन्य आकर्षण दूर हो गए और मैंने सरलतापूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई।
मुझे सदा ऐसा ही लगता था कि उनके हृदय से ही चिपके रहकर उनकी ओर निहारा करूं। यदि उनकी भव्य मूर्ति मेरी दृष्टि में ना समाती तो मैं अपने को नेत्रहीन होना ही अधिक श्रेयस्कर समझता। ऐसी प्रिय थी वह शाला कि वहां पहुंचकर कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटा। मेरी समस्त निधि, घर, संपत्ति, माता पिता या क्या कहूँ, वे ही मेरे सर्वस्व थे। मेरी इंद्रियां अपने कर्मों को छोड़कर मेरे नेत्रों में केंद्रित हो गई और मेरे नेत्र उन पर। मेरे लिए तो गुरु ऐसे हो चुके थे कि दिन रात मैं उनके ही ध्यान में निमग्न रहता था। मुझे किसी भी बात की सुध ना थी। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हुए मेरा मन और बुद्धि स्थिर हो गई। मैं स्तब्ध हो गया और उन्हें मानसिक प्रणाम करने लगा। वे अन्य गुरुओं से भिन्न थे। केवल उनकी कृपा दृष्टि से मुझे स्वतः ही अनुभूति प्राप्त हो गई तथा मुझे ना कोई प्रयास और ना ही कोई विशेष अध्ययन करना पड़ा। मुझे किसी भी वस्तु को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वरन प्रत्येक वस्तु मुझे दिन के प्रकाश के समान उज्जवल दिखाई देने लगी। केवल मेरे वे गुरु ही जानते हैं कि किस प्रकार कुएं में मुझे उल्टा लटकाना मेरे लिए परमानंद का कारण सिद्ध हुआ। भूखे भजन न होए। साईं बाबा ने स्वयं न कभी उपवास किया, ना ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उनका कहना था कि उपवास से मन कभी शांत नहीं रहता, तब परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में कुछ अन्न की ऊर्जा न हो तो हम कौन सी आंख से ईश्वर को देखेंगे, किस जीवा से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उनका श्रवण करेंगे। श्रीमती काशीबाई कानिटकर श्री साईं बाबा की एक भक्त से परिचय पत्र लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के पास शिरडी आई। वे यह दृढ़ निश्चय करके आई थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करूंगी। उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा कि मैं शिमगा के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। यदि उन्हें भूखे रहना पड़ा तो मेरे यहाँ होने का लाभ ही क्या है। दूसरे दिन वह महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों के समीप बैठी तो बाबा ने कहा कि उपवास की आवश्यकता ही क्या है। दादा भट्ट के घर जाकर पूरन पौली तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं भी खाओ। वे होली के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थी। दादा भट्ट के घर में रसोई बनाने के लिए कोई न था और इसलिए बाबा की युक्ति बड़ी सामायिक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। जब मैं छोटा था, बाबा ने अपने बचपन की एक कहानी का इस प्रकार वर्णन किया। जब मैं छोटा था तब मैं भीड़ गांव आया। यहाँ मुझे जरी का काम मिल गया और मैं पूर्ण लगन व उम्मीद से अपना काम करने लगा। मेरे साथ 3 लड़के और भी काम करते थे। मेरा काम उन तीनों से दुगना हो गया। मेरी निपुणता देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। वह मुझे अधिक चाहता था और मेरी प्रशंसा भी करता रहता था। उसने मुझे एक पूरी पोशाक दी जिसमें सिर के लिए एक पगड़ी और शरीर के लिए एक शैला भी था। मेरे पास वह पोशाक वैसी ही रखी रही। मैंने सोचा कि जो कुछ मनुष्य निर्मित है वह नाशवान है और अपूर्ण है, परंतु जो कुछ मुझे सरकार द्वारा प्राप्त होगा वही अंत तक रहेगा। किसी भी मनुष्य के उपहार की उससे समानता संभव नहीं है। मेरे सरकार कहते हैं ले जाओ, लोग मेरे पास आकर कहते हैं मुझे दे दो, मुझे दे दो, परंतु जो कुछ मैं कहता हूँ उसके अर्थ पर कोई ध्यान देने का प्रयत्न नहीं करता। मेरे सरकार का खजाना आध्यात्मिक भंडार भरपूर है और वह बह रहा है। मैं तो कहता हूँ कि खोद कर गाड़ी में भरकर ले जाओ। जो सच्ची माँ का लाल होगा उसे स्वयं ही भरना चाहिए। मेरे फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला और मेरे सरकार का व्यवहार सर्वथा अद्वितीय है। मेरा क्या, यह शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भूमंडल में व्याप्त हो जाएगा और फिर यह अवसर कभी प्राप्त न होगा। मैं चाहे कहीं जाता हूँ या कहीं बैठता हूँ, परंतु माया फिर मुझे कष्ट पहुँचाती है। इतना होने पर भी मैं अपने भक्तों के कल्याणार्थ सदैव उत्सुक ही रहता हूँ। जो कुछ भी कोई करता है एक दिन उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा और जो मेरे इन वचनों का स्मरण रखेगा उसे मौलिक आनंद मिलेगा। ओम साईं राम।